Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna solve the another question on the pie chart. So if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. So let's get started. So in this question, it's a pie chart is given, right? And we have to find out the total number of student is given, that is 1200, right? 1200. So question is the study the pie chart and answer the following question. So based upon this 1200 student, right, there's परसेंटेज गिवन कि स्काउट में 18% बच्चे हैं, रेड क्रॉस में 21% बच्चे हैं, एनसीसी में 15, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 11 एंड डिबेटिंग क्लब में देयर आर 13% ऑफ द स्टूडेंट, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1200 we have to see how many students are contributed in the different area, right. So let's see how we calculate the number of students based upon this percentages given. So when we talk about the scout, right, so let's see first scout contain 80% of the student, 18% of the 1200, right. So 120 is your 10%, right. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, right. एंड 12 is your 1%, right. How much we need? 18%. That means 10% we have. We need 8% more. So I should multiply this by 8, right. So this is 8% and 12 area 96, right. Now we have 2. This 10 plus 8, 18%. 120 plus 96, that is 6, and 9 and 2 11 and 216. So 216 is the number of student in the scout category. Just write it down. So scout में हमारे पास कितने बच्चे आ गए? 216 बच्चे हैं स्काउट में. कितने में से? 1200 में से. सेम गोज फॉर द रेड क्रॉस. सो रेड क्रॉस का देखते हैं. मैंने आपको बता रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट. यहाँ पर 20% बात कर रहा है, डेट इज 10%, एंड इसका डबल कर देंगे 240, राइट. ये आपका 20% हो गया है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी. 1% आपका कितना होता है? 1% आपका होता है 12, राइट. This is 2, this is 5 and 2. So 252 is the number of student that is in the red cross. 252. Now 15%. 15% is so much easy, right. 10% is your 120. इसका हाफ कर देंगे 60. ये आपका 10% है, ये आपका 5% है, that is 180. तो number of student in the NCC is how much? That is 180 student in the NCC. Human resource, that is how much percentage? 11%. So we know 10% हमारा कितना है? 120, right. और 1% कितना है? 12, that is 132. So human resource में आपके पास कितने आ गए? 132 students are in the human resource and development club. Debating club, so right, मैं यहाँ पर देखता हूँ कैसे. ये हमारे पास हो गया 10% एंड 1% आपका होता है 12. 12 मल्टीप्लाई बाय हमें कितना चाहिए? हमारे पास 10 आ गया, हमें 3 और चाहिए. 12 3 जा 36. ये आपका हो गया 156. आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा हो. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे आपको बताया था. और आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 1 से 10 बनते हैं और 10 से 100 कैसे बनते हैं, राइट. सिर्फ उसी फॉर्मूले को याद करके मैं सारे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालता जा रहा हूँ. आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है. अगर नहीं समझ में आ रही है तो गाइज आप एक बार मेरे को कमेंट करके भी बता देना. और कमेंट से पहले एक बार आप पुरानी वीडियोस डेट इज जो हमारी परसेंटेज की है उसे जरूर जाकर देख लेना, राइट. तो आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ साथ आप भी बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली निकाल पाओगे. और ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके 20 मार्क्स कैरी करते हैं, राइट. सो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. तो थोड़ी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ साथ कोई भी क्लासेस को आपको मिस नहीं करना है, राइट. बचा क्या हमारे पास? 22% इको क्लब, राइट. सो 22% कैसे निकालेंगे? 120% आपका होता है, राइट. 120% आपका है 10%, राइट. हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए था कितना? 22%. इसका डबल कर देते हैं, 10 का डबल 20%. ये हमारे पास आ गया 20%, राइट. 1% होता है हमारा 12. इसका डबल कर देंगे, डेट इज 24. ये हमारा हो गया 2%, डेट इज 4 6 2.
दैट इज 264 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन द इको क्लब. सो दिस इज हाउ वी गोना कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस्ड अपॉन द परसेंटेज, राइट. 264, राइट. सो गाइज आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो. इफ यू एड इको क्लब स्टूडेंट, स्काउट स्टूडेंट, रेड क्रॉस एंड एनसीसी एंड ऑल दिस, राइट, दैट इज 264 प्लस 216, 252, 180, 132 एंड 156, यू विल गेट हाउ मच, 1200, राइट. तो आप इन्हें कैलकुलेट भी सम अप करके सकते हो. अगर ये इसके बराबर है दैट मीन आपने सही करा है, लेकिन आपको एग्जाम में इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस करोगे तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ. नाउ लेट्स सी how to solve the question. How many students are enrolled in NCC activity? NCC, where is NCC? NCC this one. कितने स्टूडेंट है हमारे पास? 180 स्टूडेंट. एनी ऑप्शन? या फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 180, राइट. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन डिबेटिंग क्लब एंड HRD क्लब? सो वेयर इज डिबेटिंग क्लब? डिबेटिंग क्लब दैट इज 156 एंड HRD दैट इज 132. So 156 plus 132, that is 6 and 2 8, 538 and 2 288. So there is option, right, third option, that is 288, right. Now move to the next question. The number of students enrolled in eco club is what percentage of the those students enrolled in the red cross activity? So ये कह रहा है कि जो बच्चे इको क्लब में हैं, इको क्लब में बच्चे कितने हैं? लेट्स सी. इको क्लब, इको क्लब, इको क्लब, या दिस इज 264, राइट. दूसरा वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो दूसरी बात कर रहा है आपके रेड क्रॉस एक्टिविटी. रेड क्रॉस एक्टिविटी 252, राइट. नाउ पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन इको क्लब, राइट. इको क्लब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज एनरोल इन द रेड क्रॉस एक्टिविटी. तो गाइज वो पूछ रहा है कि 264 252 का कितना परसेंटेज है, राइट. सो गाइज देखने वाली बात है, किसी भी चीज का 100% क्या होता है, राइट. 100% वही चीज होती है. अगर मैं कह रहा हूं 252 का 100%, दैट इज 252, राइट. 100 का 100%, 100. 1 का 100%, 1. किसी भी चीज का जब हम कहते हैं 100%, दैट मीन वो नंबर उसका पूरा ही होता है, राइट. सो जब मैं 252 की बात कर रहा हूं, हमें लगाना है कि 264 दैट इज कितनी उसकी परसेंटेज है. तो जब मैं 100% 252 की 100% करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 252. दैट मीन जो 264 है वो हमारा 100% से भी अबव है. मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, राइट. मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं. 252 से 264 ज्यादा है, राइट. ये आपको समझ में आ रहा होगा. 252 का 100% कितना होगा आपका? 252, राइट. हमें क्या दे रखा है? 264. दैट मीन ये 100% से अबव होगा. हम पहले देखते हैं आपके ऑप्शन. जब मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो हमारे पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 100 से ऊपर है, दैट इज 104.76. दैट मीन यही हमारा आंसर होगा. आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक बार को, राइट. 100% आ गया होगा 252. 252 आपका हो गया 100%. ये आपका कितना हो गया? 10%. तो अगर मैं 252 से ये कितना ज्यादा है आपका? ये आपका 12 ज्यादा है, राइट. ये आपका कितना है? 10%. हमें चाहिए कितना? 12. यानी कि अगर मैं एक चीज देखूं, हमें चाहिए 12, हमारे पास कितना है? 252. इसको मैं आधा कर देता हूं. अगर मैं इसको आधा करता हूं दैट इज 12 पॉइंट, और ये आपका हो जाएगा 06, राइट. या फिर आप 12.6 कह सकते हो. ये हमारे पास आएगा 5% के अराउंड, राइट. हमें 12 पॉइंट ही चाहिए. हमें क्या चाहिए? 12 ही चाहिए. 12 आ रहा है. दैट मीन अगर मैं देखूं तो मेरा अप्रोक्स 105 आएगा, राइट. भाई 100% आपका ये हो गया 252. 100% आपका क्या हो गया? 100% आपका हो गया 252, राइट. 5% आपका कितना हो गया? 12. तो 252 में अगर मैं 12.6 ऐड करूं दैट इज 264.6. हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 264. दैट इज 105% से थोड़ा कम होगा. एक ही ऑप्शन है, दैट इज आपका कितना दे रखा है? 104.76, राइट. सो ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके ही बता दिया है. आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको उसको देखना था कि 252 का 100% क्या होता है? 252 ही होता है. दैट मीन कोई भी ऑप्शन जो अगर 100 से ऊपर दे रखा है वो हमारा ऑप्शन होगा.
आपको डिफिकल्टी तब होती जब यहाँ पर आपको 82 की जगह 103 पॉइंट समथिंग दे रखा होता है या 103.45 दे रखा होता, तब आपको इसमें और इसमें चेक करना पड़ता है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है जो कि 100 से ऊपर है, दैट इज डी, सो दैट इज आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन स्काउट एंड रेड क्रॉस एक्टिविटी टुगेदर, दैट मीन वी हैव टू ऐड देम, राइट। स्काउट में जितने बच्चे हैं प्लस रेड क्रॉस एक्टिविटी में, टुगेदर टू दोज एनरोल इन द डिबेटिंग क्लब, दैट मीन वो कह रहा है इन दोनों को ऐड करके और इसके स्टूडेंट्स में, राइट, इन दोनों के स्टूडेंट को ऐड करके और डिबेटिंग क्लब के स्टूडेंट्स का रेशो क्या है। तो स्काउट और रेड क्रॉस एक्टिविटी, स्काउट कितना है आपका, स्काउट 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 या 216, रेड क्रॉस एक्टिविटी इज 252, ऐड करेंगे 6 and 2 8, 5 1 6 468, राइट। तो इन दोनों, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 468। डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब की जब हम बात करते हैं, नाउ डिबेटिंग क्लब में देखते हैं, डिबेटिंग 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 या डिबेटिंग क्लब में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 156 बच्चे हैं, राइट। सो 156 आपका कहाँ आ गया, 156 आपका यहाँ आ गया। ये पूछ रहा है किस किस का बच्चे का, इसका और इसका रेशो, लेकिन हमें पहले किसका ध्यान रखना है, पहले जो उसने बोला है उसका, राइट। पहले हमारा सीक्वेंस क्या है, स्काउट और रेड क्रॉस वाले बच्चे, डेट इज 468 रेशो, बाद में किससे पूछ रहा है, एज कंपेयर टू आपके डिबेटिंग क्लब। तो जब आप देखोगे तो ये आपका डायरेक्ट 3:1 आ जाएगा, 156 3 जा डेट इज 468, पहला ही ऑप्शन है आपका, राइट, 3:1। तो हमारा 3:1 डेट इज आपका फर्स्ट आंसर। नाउ विच टू क्लब हैव द एनरोलमेंट इन द रेशो 2:1, 2:1 में, राइट, हमें देखना है। तो इसमें हमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आप देखोगे ऊपर जाल के देखोगे तो आपको तो बहुत डिफरेंट लगेगा, राइट, कि आज किस किस को ऐड करते रहेंगे और किसको किसका रेशो करेंगे। तो आपको इससे क्या करना है, आपको इसके ऑप्शन से चलना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इको क्लब HRD क्लब, राइट, इको क्लब और HRD क्लब। इको क्लब क्या है, इको क्लब में आपके बच्चे हैं 264 और HRD क्लब में आपके बच्चे हैं 132। तो अगर आप देख रहे होगे कि ये इसका डबल लग रहा है, एक बार हम देख लेते हैं, 264 डेट इज इको क्लब और HRD क्लब 132, 30 का डबल 26, 2 का डबल 4 और यही तो ये आ रहा है। दैट मीन आपका जो पहला ही ऑप्शन है इको क्लब एंड HRD क्लब, यही आपका रेशो कितना आ रहा है, 2:1 या फिर 2:1। तो गाइज इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है वहां पर, राइट। आपको क्या करना है, वहां पर आपको करना है स्मार्ट वर्क। आपको एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाना है कि किस किस चीज को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। आपको सिलेक्शन नहीं करना है, सिलेक्शन करोगे तो आपका जो होता है एक आप कह सकते हो जो रेंज है वो काफी ज्यादा जाएगी। आपको एलिमिनेट करना है कि दैट कि मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। जब आप एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करोगे देन आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्या, आंसर की तरफ जाने में, राइट। सो गाइज दिस इज द अनदर वीडियो ऑन द पाई चार्ट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई टॉपिक है जिस पे आप ब्रीफली या फिर डिस्क्राइबली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।